चीनी छठी पीढ़ी के विमान से भारत में कोहराम मचा। अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 खरीदने को मजबूर हो गया है क्या IAF। साल 2024 के आखिरी 2 महीनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने नई दिल्ली के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि चीन ने न सिर्फ 5वीं पीढ़ी के दूसरे विमान को ऑपरेशन में ला दिया है, बल्कि उसने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोटोटाइप का टेस्ट भी कर लिया है, जो जाहिर तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय वायुसेना के पास अभी तक कोई 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान नहीं है और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन की ताकत तेजी से घट रही है। चीन ने पिछले कुछ महीनों में अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 माइटी ड्रैगन के उत्पादन को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। उसने भारत से लगती सीमाओं के बेहद करीब उन विमानों को तैनात किया है। इसके अलावा चीन ने नवंबर 2024 में अपने द्विवार्षिक झुआई एयर शो में एक और 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ विमान J-35A का अनावरण किया है। इस विमान का एक एयरक्राफ्ट कैरियर वेरिएंट भी है। एक तरह से जहां भारत अभी सोच ही रहा है कि चीनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को काउंटर करने के लिए क्या किया जाए, इसी बीच चीन ने चौंकाते हुए 26 दिसंबर को छठी पीढ़ी के लड़ाकू प्रोटोटाइप उड़ा दिए, जिसने भारत के साथ साथ अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ने बिना पूंछ वाले इस फाइटर जेट को सुपरसोनिक स्टील्थ विमान को चेंगडू J-36 और शेनजियांग के J-50 के रूप में नामित किया, जो मानते हैं कि चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू जेट को सेवा में शामिल करने वाला पहला देश हो सकता है। हालांकि कुछ सैन्य पर्यवेक्षकों ने विमान के वास्तव में अगली पीढ़ी के होने के बारे में संदेह जताया, लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स का मानना है कि छठी पीढ़ी टेक्नोलॉजीज का एक समूह है जिसे अभी एकीकृत किया जा सकता है और जो समय के साथ परिपक्व होता जाएगा। हालांकि हकीकत चाहे कुछ भी हो, भारत के लिए निश्चित तौर पर यह चिंता और हताशा की बात है। टेक्नोलॉजी में आए इस खतरनाक अंतर को लेकर भारतीय सैन्य विश्लेषकों के साथ साथ सैन्य ब्लॉगर्स ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिनमें ज्यादातर ने भारत सरकार से 5वीं पीढ़ी के विमान एमका के विकास में तेजी लाने की अपील की है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट ने सरकार से मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत एक एडवांस विमान को जल्दी से जल्दी हासिल करने का आह्वान किया है, क्योंकि चीन के साथ संभावित युद्ध या चीन पाकिस्तान दोनों के साथ 2 मोर्चों की लड़ाई के दौरान इंडियन एयरफोर्स के लिए दोनों का एक साथ मुकाबला करना अत्यधिक मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत के लिए किसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदना एक मुश्किल विकल्प बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के सिर्फ 3 देशों के पास ही 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर हैं, चीन, अमेरिका और रूस। चीन ने भारत फाइटर जेट खरीद नहीं सकता है। ऐसे में सिर्फ 2 विकल्प रूस और अमेरिका बचते हैं। अमेरिका के पास F-35 लाइटनिंग 2 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि रूस के पास सुखोई 57 फेलोन है, लेकिन इन दोनों ही देशों ने से भी खरीदना मुश्किल और पेचीदा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रूस से सुखोई 57 फेलोन की खरीदने की डील करता है तो रूस खुद यूक्रेन युद्ध की वजह से इसका प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, और रूस जब तक सुखोई 57 फेलोन फाइटर जेट की डिलीवरी शुरू करेगा तब तक भारत का एमका प्रोजेक्ट भी फाइनल होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए व्यवहारिक रूप से भारत के पास सिर्फ F-35 लाइटनिंग 2 ही बचता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारत को विमान की पेशकश नहीं की है। इसके बजाय अमेरिकी हथियार कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने MRFA अधिग्रहण के लिए भारत को F-21 फाइटर जेट की पेशकश की है। अमेरिका ने साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि वह भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि भारत के हथियार बेड़े में ज्यादातर रूसी हथियार, और भारत ने पिछले दिनों रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 अधिग्रहण किया है। अमेरिका ने कई मौकों पर साफ किया है कि वो अपने F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर बहुत सुरक्षात्मक है और इस बारे में बहुत चयनात्मक है कि कौन से देश इसे खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए तुर्की को S-400 की खरीद के कारण F-35 संघ से बाहर कर दिया गया। विशेषज्ञों ने अक्सर आश्चर्य जताया है कि भारत के मामले में स्थिति कितनी अलग होगी। हालांकि लॉकहीड मार्टिन ने एरो इंडिया 2023 में इस फाइटर जेट को पेश किया था, जिससे अटकलें लगाई जाने लगी कि बिक्री असंभव नहीं हो सकती है। वहीं लॉकहीड मार्टिन के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि वह भारतीय वायुसेना को F-35 की पेशकश करने के बहुत शुरुआती चरण में है। F-35A अमेरिकी वायुसेना का अत्यधिक एडवांस मल्टी रोल सुपरसोनिक स्टील्थ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह विमान हवाई श्रेष्ठता और हमला करने के लिए मिशनों को अंजाम दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध खुफिया जानकारी निगरानी टोही में सक्षम है। भारत में सैन्य विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि F-35 के अधिग्रहण से इंडियन एयरफोर्स की ताकत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है, लेकिन ये अधिग्रहण उतना आसान नहीं हो सकता है जितना लगता है। ये
एक बात यह है कि लॉकहीड मार्टिन अपने F-21 को भारत को बेचना चाहता है। कंपनी के मुताबिक ये विमान F-16 का एडवांस वेरिएंट माना जाता है। उसे इंडियन एयरफोर्स के अनूठी जरूरतों के मुताबिक ही बनाया गया है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही अमेरिका छूट दे और भारत को F-35 लाइटनिंग II बेचने को तैयार हो जाए, लेकिन स्थानीय विनिर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी हाल में नहीं करेगा। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि F-35 की खरीद भारत के मेक इन इंडिया योजना में फिट नहीं होगी। भारत अब ऐसे सौदे करने से परहेज शुरू कर चुका है जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन न हो। पूर्व एयर मार्शल अनिल खोसला, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ने अक्टूबर 2024 में एक पॉडकास्ट में जोर दिया था कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन को अगर मंजूरी दी जाती है तो फिर भी परेशानियां बनी रहेंगी। एयर मार्शल खोसला ने विमान की सप्लाई चेन को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता की वजह से इसके प्रोडक्शन के सामने कई परेशानियों की बात कही, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन कई देशों से F-35 के पार्ट्स खरीदता है। एयर मार्शल खोसला ने चेतावनी दी कि कोई भी कंपोनेंट के मिलने में देरी पूरी उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि विदेशी आपूर्ति पर भारत की निर्भरता इसकी स्थानीयकरण क्षमता को सीमित कर देगा। उन्होंने कहा कि IAF को इन जटिलताओं से निपटना चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि भारत के पास रख रखाव अपग्रेडेशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी तक पहुंच नहीं है। उन्होंने F-35 घटकों जिसमें इसके इंजन भी शामिल है उसकी डिलीवरी में लगातार देरी पर प्रकाश डाला। इससे पहले एयर मार्शल खोसला ने राफेल जैसे विमान खरीदने की वकालत की थी, जिसे उचित समय सीमा के भीतर भारत को दिया जा सके। राफेल मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अब दिख रहा, हालांकि J-36 के सामने आने के बाद रुख बदल गया। एयर मार्शल खोसला ने यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा कि कुछ कठोर फैसले लेने का समय आ गया है और हमें जल्दी ही जल्दी 5वीं पीढ़ी का विमान हासिल करना होगा। लागत, डिलीवरी समय जैसे फैक्टर्स के कारण F-35 पहले एक विकल्प नहीं लगता था, पर मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। क्या अमेरिका संवेदनशील F-35 टेक्नोलॉजी को छोड़ने स्वदेशी उत्पादन के लिए देगा? तो नहीं, वो 100% टेक्नोलॉजी नहीं देगा। वे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को अपने पास ही रखेंगे, लेकिन सौदा पाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। भारत को शुरू में कम से कम 2 स्क्वाड्रन खरीदने चाहिए, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी चाहिए। वही कुछ देशों ने भारत सरकार से अपनी टेक्नोलॉजी के रूप में बेहतर प्रतिद्वंदी के खिलाफ शामिल होने का आह्वान किया। कुछ IAF दिग्गजों का मानना है कि भारत को UK, जापान, इटली के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम या फ्रांस, जर्मनी, स्पेन फ्यूचर कॉम्बैट पर एयर सिस्टम प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, जिसका लक्ष्य 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाना है। लेकिन भारत को फैसला लेने से पहले लागत और जोखिमों को ध्यान में रखना होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को 6ठी पीढ़ी के विमान कार्यक्रम पे किसी एक पर विचार करना चाहिए, तो खोसला ने कहा इस समय भारत सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए और सर्वोत्तम सौदे पर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि अब एयरफोर्स की तरफ से धीरे धीरे भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत F-35 विमान भी खरीदे तो ज्यादा बेहतर होगा। खैर, अब जिस तरीके से यहाँ पर सीन बन रहा है, ऐसे में तो यही लग रहा है कि भारत के लिए बेहतर यही होगा कि भारत यहाँ पर F-35 की खरीद के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।